हेलो गाइस, थंबनेल तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज जो वीडियो बनाई है मैंने किस बारे में बनाई है। इसी के लिए आज दिन था मंगलवार और हम लोग निकल लिए अपने घर से कालका जी मंदिर मत्था टेकने के लिए। गली क्रॉस करते हुए हम लोग आ जाते हैं मेन रोड पे जो कि कालका मंदिर की तरफ जाता है। कालका मंदिर की तरफ होते हुए हम लोग निकल लेते हैं। साथ में मैं अपने गली के बाहर का जो मेन सड़क है कालका जी की आपको व्यू दिखाता हुआ चल रहा हूँ। अपने घर की लोकेशन से कालका जी लोकेशन के बीच में जो भी चीज़ पड़ेगी हर चीज़ के बारे में आपको साथ में बताता हुआ चलूँगा। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको मैं सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 दरबान बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि जो एंट्रेंस बने हुए हैं काफ़ी डेकोरेट किए हुए हैं। वो इसलिए किए हुए हैं कालका जी में गली नंबर 1 के सामने, गोविंदपुरी गली नंबर 1 के सामने एक मेन एमसीडी पार्क है। वहाँ पे रामलीला मनाई जाती है, दशहरे का प्रोग्राम मनाया जाता है। ये मैंने आपको दिखा दिया, झूले लग रहे हैं और लगभग लगभग तैयार हो गए हैं। यहाँ पे रामलीला होती है और इसी के साथ में ही बाहर छोटी सी मंडी है। मेन एंट्रेंस ये है गाइस, आपको यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी। जो इसकी एंट्री रखी है वो साइड फ्रंट गेट से ना रख के बैक साइड वाले गेट से रखी, बिकॉज ऑफ कि जो मेन रोड है वो पूरा जाम हो जाता है। इसी चक्कर में हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पे कालका जी में कई जगह पे वैसे तो दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है और साथ में रामलीला का मंचन भी किया जाता है और साथ में आपको मनोरंजक झूले भी मिल जाते हैं जो कि बहुत कम रेट पे बढ़िया आपको झूले देखने को मिलते हैं। एक रामलीला ग्राउंड ये है, यहाँ पे भी आपको रामलीला देखने को मिलेगी। साथ में आपको झूलों का मनोरंजन भी आसानी से मिल जाएगा। इन्जॉय करो आप अपनी पूरी फैमिली के संग आओ, बच्चों को लेके आओ, फुल इन्जॉय करो क्योंकि कालका जी जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। गाइस हम लोग जो निकले हैं, अब आप देखेंगे हम लोग गोविंदपुरी मेट्रो पहुंच गए हैं। नियर बाय मतलब आप 700-800 मीटर की दूरी पे ही हम कालका मंदिर से, और अब हम गोविंदपुरी मेट्रो क्रॉस कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं जो अभी टाइम हो रहा है ना, हम लोग निकलते हैं करीब करीब, हमारा हर मंगलवार को कालका जी मंदिर जाने का शेड्यूल रहता है और करीब 11 बजे के बाद 11 साढ़े 11 के बीच में हम लोग निकलते हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं कालका जी मंदिर के बिल्कुल करीब, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होगे लोकेशन में। और जो अब आप देख रहे हो कि लोग ना, जैसे कालका जी मंदिर में नवरात्रों में क्या होता है, अपने घर पे ज्योतियाँ जलाते हैं और कालका मंदिर से जो ज्योत होती है उसको प्रज्वलित करके घर तक लेके जाते हैं। तो वही यहाँ पे सारा कार्यक्रम चल रहा है और देखेंगे आपकी 11:30-12 का टाइम हो रहा है और कितना क्राउड है, लोग ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं। ये और दुकानें भी सारी सज गई हैं। क्या होता है 9 दिन मंदिर दिन रात 24 घंटे खुलता है कालका जी मंदिर, और लाखों लाखों तो मैं कम बोलूँगा, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ही आते हैं। धूमधाम से नवरात्रों को सेलिब्रेट करते हैं और दशहरा का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साउथ दिल्ली तो वैसे फेमस है ही नाइट लाइफ के लिए। अगर आप साउथ दिल्ली आते हैं नाइट में आपको बहुत सारी चीज़ें खुली हुई मिल जाएंगी। गाइस आप देख रहे होगे यहाँ पे काफ़ी बंदे इंजॉय कर रहे हैं, माता रानी की भेंटें चल रही हैं और ये देखो जी क्या मनोरंजक भेंटें चल रही हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं बंदे। मतलब ऐसा है कि नवरात्रों को जो हिंदुओं का जो पर्व होता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ से हमारे सारे फेस्टिवल जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बस हम लोग वे के लिए जा ही रहे हैं कालका मंदिर में। कालका मंदिर में 4 या 5 एंट्रेंस बनाई जाती है नवरात्रों के समय में। तो हम लोग इससे आगे वाले जो पीछे ये आपका NSIC वाला जो मेट्रो स्टेशन है हम उसके नीचे से टर्न लेंगे। तो हम लोग उसके नीचे से टर्न लेने के लिए आगे जा ही रहे हैं, लेकिन आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं कि भाई कितनी ही मतलब बंदे कहाँ कहाँ से, कोई पलवल से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, ट्रकों में ट्रोलियों में भर भर के बंदे आते हैं और जो अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, अपनी ज्योतियाँ जो घर में चाहते हैं कि भाई कालका मंदिर से हम जो ज्योति प्रज्वलित करके लाएँ और 9 दिन माँ की जो ज्योति है वो अपने घर में जलाएँ, तो बिल्कुल इस चीज़ को वो करते हैं, अपनी श्रद्धा से करते हैं। और इसी के चलते हम लोग आगे जाएंगे। मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन के नीचे से एक छोटा सा कट जा रहा है, वहाँ से हम लोग एंट्रेंस लेंगे और फिर बैक साइड से कालका मंदिर में एंट्री लेंगे। ओहो, A few moments later. यहाँ पे हमने देखा गाइस, हमें पुलिस वाले भैया ने रोक लिया, पुलिस वाले अंकल ने रोका कि भाई यहाँ से एंट्रेंस बंद है। हमने बोला हमें जाने दो, हम लोग रेगुलर आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला भाई यहाँ से नहीं जाना, यू टर्न लेके आओ। यू टर्न लेके आओ, हमें याद है ओहो ये तो हमें गलत ही भेज रहे हैं। यू टर्न का मतलब है कि यू टर्न लेके फिर नेहरू प्लेस के फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेके आओ, यानी 2 किलोमीटर का राउंड लगा के आप वापस इसी जगह पे आओ, फिर 2 किलोमीटर का लगा। तो हमने उनको थोड़ा सा चकमा देते हुए हमने उनको फिर से बोला कि हमें रेगुलर आते हैं और हमें अंदर जाने दिया जाए। तो वो कहते हैं नहीं भाई नवरात्रों का टाइम है और यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, यहाँ से एग्जिट है, तो आप कहीं और से रास्ता देखो, दूसरा वाला रास्ता देखो। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग तो यहाँ के लोकल हैं तो हमें आइडिया है कि कैसे कैसे जाया जा सकता है। तो इसी के साथ में एक गोल्डन बैंकेट हॉल है, उसके साथ में एक सड़क जाती है छोटी सी, जो हम वही वे लेंगे और उसके साथ ही आगे की तरफ मूव होएंगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हमें अगर मान लो फ्लाईओवर के नीचे से, मोदी मिल के फ्लाईओवर के नीचे से अगर हम यू टर्न लेते हैं तो हमें फिर अगला जो कट मिलेगा वो नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के चौक से ही मिलेगा। तो हम लोग गाइस इतना लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि 11:30 का टाइम होना है और हमें रिटर्न घर भी जाना है मत्था टेक के। तो हम लोग यहाँ से ही हो जाते हैं वापस। हमें पता चलता है कि आगे कटनी है, हम लोग यहाँ से वापस लेते हैं और पुलिस वाले भैया जहाँ खड़े हैं वहाँ तक नहीं जाएंगे। उससे पहले ही एक छोटा सा मेट्रो स्टेशन के साथ में ये आपका ड्रीम बैंकेट हॉल के लिए रास्ता जा रहा है, बीकानेर वाले के साथ में हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। देखेंगे और भी बाइकर्स जो हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब जो कालका मंदिर जाना चाह रहे हैं।
और हम लोग रेगुलर इसी रूट से आते हैं जहाँ पे पुलिस वाले भैया खड़े थे, लेकिन क्या है नवरात्रों में थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं जिससे कि एग्ज़िट तरीके से बन सके और जो एंट्रेंस है वो भी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। हम लोगों ने अपना शॉर्टकट रूट जो लिया था वो हमने पुलिस वाले भैया के आगे वाले कट से लेके और अंदर हम उसी वे में अंदर जा चुके हैं। अब वहाँ पे हमें कोई भी पुलिस वाले भैया नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो जो एंट्रेंस पे खड़े थे हमने उनको वहाँ से चकमा दे दिया और आगे से एंट्रेंस ले ली है। अब हम कालका मंदिर की तरफ फटाफट अपनी गाड़ी को स्पीड में करते हुए निकल गए हैं और ये कालका मंदिर के बिल्कुल अंदर जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम करेंगे अपनी बाइक पार्क और देखेंगे आप गाइज़ यहाँ पे सारे लोग पार्क करते हैं। अब हमने अपनी बाइक जो है वो पार्क कर दी है। पार्क करने के बाद हम लोग कालका मंदिर पैदल जा रहे हैं। गाइज़ यहाँ पे देख लो सारी की सारी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो गई हैं नवरात्रों से रिलेटेड। सारे जो आपके लाइन बनाने के लिए सिस्टम जो बनाए गए हैं, जो सिक्योरिटी बनाई गई है, सारी तैयार हो गई है। रॉडें वगैरह लगा दी गई हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो। एक लाइन को कवर करने के लिए सारे ये बैरिकेडिंग वगैरह कर दी गई है। और ये हमारे भाई आगे आगे भागते हुए जय माता दी बोलते हुए और हम चलते हैं। अब हम एंट्रेंस करने वाले हैं कालका मंदिर में। गाइस देखते रहें, अगर कोई भी बंदा कालका मंदिर नहीं आ पाया अभी तक तो मैं उससे गुजारिश करूंगा आप आएँ। और अगर आप नवरात्रों में आते तो आप नॉर्मल लाइन में ही लग के हैं तो आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि गाइज़ मैंने यहाँ पे वीआईपी पासिस के थ्रू भी एंट्री लेके मैंने देख लिया है कि जितने धक्के मुक्की वीआईपी पास में लगते हैं उससे तो बढ़िया है आप नॉर्मल दर्शन करो। आप जितना टाइम आपको वीआईपी एंट्री में लगेगा उससे कम टाइम में आप यहाँ पे माता रानी के दर्शन करके आशीर्वाद करके अपने घर को जा सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं गाइस कालका मंदिर के बिल्कुल मेन हॉल में और यहाँ आपको दिखा दूँ, देख लो भाई बल्लियाँ वल्लियाँ लग गई हैं। लाइनों की जो व्यवस्था है वो भी तैयारी पूरी कर दी है। और यहाँ पे पंखे चेंज हो गए हैं। क्या है कि कई श्रद्धालु आएंगे, लाइनों में लगेंगे, लाइनों में लग के माता रानी के दर्शन करेंगे तो गर्मी भी बहुत पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या है कि पंखों की भी तैयारी हुई। यहाँ हमने अपने शूज़ खोल दिए हैं साइड में और इसके बाद हम लोग चले गए हैं। ये जो आपको मैंने ऊपर का टॉप दिखा दिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी लग जाती है। क्या है ये जो गेट है ये गेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वीआईपी एंट्री है वो जो सामने से होती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये जो सामने वाला गेट था वहाँ से वीआईपी एंट्री होती है। अब हम जाते हैं भवन में माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये हमारे भाई साहब आगे आगे चलते हुए, इनके पीछे पीछे मैं कोशिश कर रहे हैं कि भाई भवन में जाने के लिए पीछे से एंट्री मिल जाए, नहीं मिलती है। फिर हम लोग जाते हैं फ्रंट गेट से। फ्रंट गेट से एंट्री करने के बाद भाई साहब आपको दिखा दूँ अंदर 12 बजे का टाइम हो रहा अप्रॉक्सीमेट, और भीड़ देख लो। ये श्रद्धा है, माता रानी की कृपा बरसती है। आप ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ। नवरात्रों में नहीं आ सकते कोई दिक्कत नहीं है, किसी और दिन आ जाए, नवरात्रों के बाद आ जाएँ। माता रानी हमेशा कृपा बरसाती है और बरसाती रहेगी। सारे मिलके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जयकारा माँ कालका माई दा बोल, सच्चे दरबार की जय। माता रानी के मैंने आपको दर्शन करवा दिए। अगर आप घर पे बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, माता रानी के दर्शन करके जयकारा बोल के अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन करके वहाँ से भवन से एग्ज़िट होते हैं। एग्ज़िट होने के बाद यहाँ पे माता रानी की जोत जलती है, तो हमने यहाँ से जोत अपने ऊपर ली और लेने के बाद हमने प्रसाद लिया था। प्रसाद का भी वीडियो में आपको अभी दिखाता हूँ मैं। हमें जो मिला था उसमें हमें मिला था छुआरा और थोड़ा सा क्या बोलते हैं मुरमुरे टाइप के होते हैं, क्या होते हैं वो मुरमुरे टाइप के चावल के होते हैं, तो वो मिला था। यहाँ से हमने ली जोत, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से बंदे ये जोत जला के ना नवरात्रों के लिए मिली। ये मेरे को प्रसाद मिल गया, ब्रदर ने प्रसाद लिया। कालका माई की आगे मूर्ति रखी हुई है भवन के बाहर निकलती। यहाँ से हम लोग एग्ज़िट होते हैं। आप कलावा बनवाना चाहते हैं, टीका लगवाना चाहते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहले खप्पर जलती थी, जो माता रानी की जो जोत होती थी वो जलती रहती थी हमेशा, लेकिन इसको उठा के अब वहाँ से मूव कर दिया है मेन एंट्रेंस पे, जो वहाँ से मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और निकलते हुए आगे बढ़ते हुए भाई साहब भीड़ देख लो कितनी है। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप नवरात्रों में आते हो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी आप परेशान हो जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी के दर पे आ रहे हो, परेशानी भी झेलनी पड़ती है थोड़ी बहुत, क्योंकि दुख पाके ही सुख मिलता है, ये कहावत है। तो आराम से दर्शन ना करके आप लाइन में लग के प्रॉपर तरीके से दर्शन करें तो ईज़िली आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे, और जो साथ में आपके आस पड़ोस में खड़े हैं उनको भी बड़े आसानी से दर्शन हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने मत्था टेका शंकर जी की मूर्ति पे। यहाँ पे मैंने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद हम लोग आगे निकल लिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट, जो मेन फ्रंट है वहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं तो ये वाला व्यू पड़ता है। इसके बाद हम लोग वापस जो पीछे वाले गेट से हम लोग एंट्री लिए थे, फिर यहाँ से जा रहे हैं। ये गेट बंद कर दिए जाते हैं वहाँ से वीआईपी एंट्री के लिए, और बाकी सारा जो एरिया बचता है वो सारा जनरल एंट्री के लिए बचता है। यानी कि मैं आपको बता दूँ वीआईपी एंट्री के लिए ओनली एक गेट होता है जिससे आपको इन मिलता है, और
आउट भी आपको उसी से मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल एंट्री के थ्रू आते हैं तो आपको बहुत सारे गेटों से आपके दर्शन हो सकते हैं। ये देखो गाइस किस तरीके से मंदिर को सिस्टमेटिक तरीके से सिक्योरिटी के लिए वो कर रखा है कि भाई लाइनों को कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे आगे मूव करनी है लाइन को, सारी मतलब प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कर रखी है। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इनका साथ देती है मंदिर में। और गाइस हम लोग दर्शन करके कालका मंदिर से निकलनी है। अगले ब्लॉग पर बने रहिएगा। थैंक